Hello everyone, today we are going to start with introduction of algebraic expression and identities. ठीक है, तो algebraic expressions को समझने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ वेरिएबल. वेरिएबल के बारे में आपको पता होना चाहिए. उसके साथ साथ कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं. तो तीन चीज़ें मैंने आपको काउंट करवाई. एक्सप्रेशंस जानने के लिए वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड टर्म्स का पता होना ज़रूरी है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. जैसे कांस्टेंट की अगर बात करें हम, तो कांस्टेंट्स क्या क्या होते हैं बेटा. कांस्टेंट्स जैसे हमने नंबर लिख दी कोई भी 2, 4, -3 है ना, एंड 6, तो ये सारे क्या हो गए हमारे, दीज आर कांस्टेंट्स. अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स क्या होती है. वेरिएबल्स आर दोज वैल्यूज जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है. ठीक है, तो वेरिएबल्स के साथ क्या है, जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है. अगर आपको बोला जाए वेरिएबल्स क्या है, तो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स आप में से ये जवाब देंगे कि XYZ या फिर कोई भी एक अल्फ़ाबेट, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं. राइट, तो पर एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है ना वेरिएबल की, वो क्या है. वेरिएबल ऐसे टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है और उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है X, Y, Z या फिर बोलें A, B, C या कोई और, जैसे T, Z, लाइक दैट. आप किसी भी अदर एक्सप्रेशन, किसी भी अदर अल्फ़ाबेट से इन वेरिएबल्स को शो कर सकते हो. तो कांस्टेंट समझ आए. कांस्टेंट्स जो भी कोई नंबर्स हैं, दोज कैन बी एनी रियल नंबर. ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर है तो वो हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है. अगर 2, किसी क्वेश्चन को करते समय आपने 2 की वैल्यू लिखनी है तो आपको 2 ही लिखना पड़ेगा. आप कोई और नंबर लिख के 2 को डिफाइन नहीं कर सकते. पर अगर बात करें वेरिएबल की, ये x किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू हो सकता है 5 आ रही हो और किसी क्वेश्चन में हो सकता है x इक्वल टू 100 मिल रहा हो. तो x की ही, सेम x की एक बार वैल्यू आपको 5 मिली और एक बार आपको 100 मिली. तो दिस इज़ वेरिएबल. ठीक है, जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है. अब हम आते हैं तीसरी चीज़ जो मैंने बोली थी, दिस इज़ टर्म्स. तो अब आपको टर्म्स की नॉलेज होना ज़रूरी है. टर्म्स क्या होती है. अगर मैं कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स को, है ना, एक साथ क्लिक दूँ, किस तरीके से, जैसे मैंने 2 यहाँ से ले लिया और इससे x ले लिया, तो 2x इज़ अ टर्म. 2x क्या है, एक टर्म है. ऐसे ही अगर कोई और वेरिएबल मैंने ले लिया लाइक 4xy, इस तरीके से, ये भी क्या है, एक टर्म है. अब हमें चाहिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन चैप्टर के लिए कि कैसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को डिफाइन करेंगे. तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अगर हम इन सारे टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लें, क्या कर लें, कलेक्ट कर लें, ये टर्म्स कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिलाने के बाद अगर हम उनको कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट कैसे किया, जैसे हमने 2x एक टर्म बना दी थी इन दोनों को मिला के, वैसे 4xy दूसरी टर्म बनाई थी. अब हमने क्या बोला, इनको कलेक्ट करना है. कलेक्ट करने का क्या तरीका होगा, या तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन. राइट, तो यहाँ पर या फिर एडिशन पे दे दीजिए इसे, या दूसरा अगर हम लिखें -4xy, तो ये जो मिलके बना, दिस इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जिसमें कि एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, यानी 2 टर्म्स के साथ में मिल गया हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. होपफुली ये क्लियर हुआ होगा कि क्या कांस्टेंट्स है, क्या वेरिएबल्स है. अगर आपसे अब कोई पूछे तो आप ये नहीं कहेंगे कि XYZ वेरिएबल है. वेरिएबल्स आर दोज वैल्यूज विच कैन वेरी, है ना, जो चेंज होती रह रही है. वेरिएबल मीन्स वेरी, वेरी होना मीन्स चेंज होता रहना. ठीक है, तो वेरिएबल्स समझे. और टर्म्स क्या है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को, ये सिंगल भी हो सकते हैं. देखिए यहाँ पे केवल 4 कैन ऑल्सो बी अ टर्म, यानी कि हमने केवल एक कांस्टेंट उठा दिया. वैसे ही अगर केवल एक y लिख दूँ, मैं केवल z लिख दूँ या x² y लिख दूँ, ये सारे क्या हैं, ये सब एक एक टर्म्स हैं. ठीक है, और अगर हम इन टर्म्स को कलेक्ट कर लें, उनका कलेक्शन कर लें, किसके थ्रू, या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू, तो ये मिल जाएंगे हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, कलेक्शन ऑफ टर्म्स. होपफुली दिस इज़ क्लियर. अब हम आते हैं, जैसे हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा, तो टर्म्स से रिलेट करेंगे कि टर्म्स के अकॉर्डिंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कितने टाइप के होते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ मोनोमियल. कैसा, मोनोमियल, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि मोनोमियल मीन्स क्या होगा बेटा, जिसमें कि केवल एक
टर्म हो, जिसमें केवल एक टर्म हो, जैसे मैंने बोल दिया केवल 4, या मैं बोल दूँ y, या फिर मैं बोल दूँ 4x, या बोल दिया 6x स्क्वायर y। तो ये सारे मोनोमियल हैं जिसमें केवल एक टर्म है। इन सबको हमने कॉमा के थ्रू सेपरेट कर दिया, ये कॉमास लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये कॉमास के थ्रू हमने इनको सेपरेट कर दिया। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए मोनोमियल के। होपफुली दिस इज क्लियर। अब उसके बाद अगर ये तो मोनोमियल की बात करी, अब दो टर्म्स वाला अगर आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिख रहा है तो उसका नाम क्या होगा? मोनोमियल के बाद आएगा बायनोमियल। बाई मीन्स जैसे कि नाम से पता लग रहा है, दिस इज with the two terms. Binomial। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं ऐसे टर्म बना दूँ 4x + 3, तो इसमें हमें क्लियरली दिख रहे हैं वन टर्म इज हेयर, सेकेंड टर्म इज हेयर, तो दो टर्म से मिलके जो बना दैट इज बाइनोमियल। क्लियर ना? तो ऐसे और भी बना लो, जैसे हमने x² y + 6 बोल दिया, ये भी एक बाइनोमियल है। क्लियर है? अब हम आते हैं ट्राइनोमियल पर। तीसरा ट्राया, ट्राई मीन्स 3 है ना, ट्राइनोमियल। तो 3 टर्म्स वाला जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है दैट इज ट्राइनोमियल। इसको बनाते हैं 4x² y + 3x + 7। तो इस तरीके से 3 टर्म्स का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स। दिस इज ट्राइनोमियल एंड दिस इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑल्सो। होपफुली बच्चों ये आपको क्लियर हो रहा होगा अच्छे से, है ना। अब पोलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पोलिनोमियल की। तो अगर दो टर्म से ज़्यादा वाला कोई भी एक्सप्रेशन है, दो टर्म से ज़्यादा वाला कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसे हम पोलिनोमियल कह देते हैं। तो पोलिनोमियल्स क्या हो गए? या तो दो टर्म से ज़्यादा, यानी 3 टर्म वाला भी क्या है हमारा? दैट इज़ पोलिनोमियल। और 3 से ज़्यादा वाला तो है ही, मतलब अगर 2 से ज़्यादा टर्म्स आ रहे हैं तो हम उसको ट्राइनोमियल, जैसे 3 पे हमने इसे ट्राइनोमियल बोला था, तो इसको हम पोलिनोमियल कह के भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो पॉलिनोमियल में इस तरीके से टर्म आएंगे 4x² + 7x + 9 + 3xy। ऐसे कुछ भी टर्म्स कलेक्शन में आ सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल। अब इसके बाद हम आएंगे इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, कि कैसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को ऐड कर सकते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सो बेटा अब हम बात करेंगे कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए लाइक टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं? ऐसे भी कोई भी ऐसे टर्म्स जिनके जो वेरिएबल्स है ना, उन वेरिएबल्स को क्या होना चाहिए? सेम फैक्टर वाला होना चाहिए। ठीक है, तो एक मैं अगर टर्म लिखूं दैट इज 4x² y, तो एक ये टर्म है, दिस इज अलजेब्राइक टर्म। इसको अगर आपने ऐड करना है 7x² y पर, तो क्या हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। पर उससे पहले हमें क्या देखना है कि जो ये वेरिएबल टर्म्स हैं क्या इनके फैक्टर्स सेम है? तो देखिए यस, इन दोनों के फैक्टर्स क्या है? x इंटू एक्स और y। मैं केवल अभी एल्जेब्राइक टर्म का जो एक्सप्रेशन है ना, एल्जेब्राइक जो टर्म्स हैं इनके जो केवल वेरिएबल पार्ट्स हैं उनके फैक्टर्स को देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? केवल जो ये टर्म्स हैं इनके एल्जेब्राइक वेरिएबल पार्ट के फैक्टर्स को देखा जा रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये एल्जेब्राइक टर्म है। ठीक है, दिस इज अलजेब्राइक टर्म। इसके जो वेरिएबल्स हैं इनके फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर भी x इंटू वाई हमें मिल रहे हैं। तो इसका मतलब सेम हमें क्या मिल रहे हैं? वेरिएबल्स के फैक्टर मिल रहे हैं। तो इन्हें हम ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के लिए हमें रो के नीचे, एक रो के नीचे दूसरी रो को लिखना है। ठीक है, तो रो 1 हमने ऊपर लिख दी, तो रो 2 को उसके जस्ट नीचे लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है, और कॉलम्स का क्या है? सेम वेरिएबल वाला सेम कॉलम पे आएगा। C1 पे अगर मैंने XY वाला टर्म लिख दिया ना XY वेरिएबल के साथ, तो अगर मुझे x² YZ लिखना है तो मैं इस वाले कॉलम पे ना लिख के नए वाले कॉलम पे से लिखूंगी। ठीक है, और सीक्वेंस हम कैसे फॉलो करेंगे? देखिए, या तो XYZ ये वेरिएबल का सीक्वेंस है, फिर XY YZ फिर ZX, इस तरीके के टर्म्स को हम साथ में लेके चलेंगे। तो एक सीक्वेंस पकड़ लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ऐड करने को बोला गया है आपको 3 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस गिवन है 1 2 एंड
3। ये कॉमा से इनको सेपरेट किया गया है तो आपको बोला गया है इन्हें ऐड करिए। तो पहला काम क्या है, हमने सेम रो के साथ दूसरे रो को उसके नीचे लगा के रखना है। तो पहली रो हमारी जो है उसे लिखिए, दिस इज 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। अब दूसरे वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को देखें तो ये yz और zx वाला टर्म लेके आया है, yz zx वाला टर्म लेके आया है। तो हम yz के नीचे लिखेंगे इसे, तो 4yz प्लस 9zx माइनस 4y। ठीक है, अब उसके बाद तीसरे वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के पास चलेंगे तो दैट इज माइनस 3xy। xy से शुरू हो रहा है, देखिए xy वाला टर्म क्या है यहाँ पर गिवन है। ठीक है, एक मिनट के लिए रुकेंगे, क्वेश्चन चेक करना है। -3xz, दिस इज xz एंड xy, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला टर्म हमें xz दिखाई दे रहा है और यहाँ xy yz और ये zx या फिर ये xz एक ही बात है ना। तो इनको इसके नीचे लिखेंगे, माइनस का 3z x कर दिया, xz को मैंने क्या लिख दिया, zx लिख दिया, प्लस 5x। अब 5x वाला टर्म देखिए, यहाँ सीधा y वाला टर्म आया इसके पास, सिंगल x वाला टर्म नहीं आया। तो अगर मैं इसको इससे आगे हटा के लिख दूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं प्लस का 0 दे दूँ, -4y लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस 0 वाले के नीचे मैं x वाला टर्म लूंगी, दैट इज 5x। फिर -2xy गिवन है, -2xy, xy टर्म तो हमारा इस वाली रो में चल रहा था, इस वाले के साथ नहीं है कोई भी xy टर्म, पर नीचे थर्ड वाले पे है, तो -2xy। ठीक है, माइनस का है और इनके बीच में कोई टर्म नहीं है, तो आप इसको यहाँ 0 ही लेट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको देखने में क्वेश्चन थोड़ा आसान लगे। वैसे यहाँ पे भी आप इसको 0 करके कर सकते हैं, आप कैलकुलेट करने में आपको और इजी लगेगा, है ना। तो चलिए इसको ऐड करेंगे, 7xy माइनस 2xy करना है। किस तरीके से किया जाएगा, अगर आपसे बोला जाता 7 माइनस 2 करो तो आप फट से कर लेते, कितना आंसर आ जाता, दैट इज 5। तो सेम वही काम करें, देखिए यहाँ 7xy माइनस 2xy करना है। तो देखिए xy क्या है, ये जो इसके वेरिएबल है इसके फैक्टर सेम है ना। जो हमारे फैक्टर्स हैं वेरिएबल के वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई और एक्स वाई, यही तो बात की कि अगर हमारे फैक्टर्स सेम आएंगे वेरिएबल्स के तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो सेम फैक्टर्स वाले वेरिएबल है, तो 7 माइनस 2 हमने साथ में ले लिया और जो सेम चीजें हैं उनको बाहर ले लिया ब्रैकेट से। तो 7 माइनस 2 इज 5 और एक्स वाई इज एक्स वाई। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज 5xy। क्लियर हो गया ना। फिर ऐसे yz में आपने yz ऐड करना है, तो 5 प्लस 4 यानी कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ पर ऐड करना है। और उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करने के बाद आपको जो वेरिएबल्स हैं उनको पीछे से लिख लेना है। तो 5 प्लस 4 इज 9yz। अब उसके बाद zx की अगर बात करो तो देखिए 3 टर्म्स हैं और तीनों के वेरिएबल्स क्या क्या है इधर पे, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगे हुए हैं वो क्या है, -3 प्लस 9 माइनस का 3। तो इनको कैलकुलेट करेंगे, -3 -6, तो -6 प्लस 9 इज 3 प्लस का 3। तो दिस इज प्लस 3xz प्लस 5x वाला टर्म अकेला है, वैसे -4y वाला टर्म अकेला है। तो देखिए ये हमारा एडिशन निकल के आया इन सारे टर्म्स का। क्लियर हो गया। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को हमने तीनों के तीनों अलग अलग टर्म्स के साथ में ऐड करके आपको रिप्रेजेंट किया। अब ऐसे ही हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं ना, हमने जिस में से, इसमें क्या लिखा है, दिस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस, मतलब आपने इस वाले से आपको इसको माइनस करना है। तो सबसे पहले जिससे माइनस करना है उसे लिख लेते हैं, 7 का एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 का y। क्लियर हुआ। अब उसके बाद इसको माइनस करना है, तो सेम टर्म के नीचे सेम टर्म्स को लिखेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो 5x स्क्वायर लिख दिया मैंने, 5 का एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब देखिए y स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर है तो इसको प्लस 0 कर दीजिए, -4y स्क्वायर। ये 0 आपके लिए ऑप्शनल है, मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो करिए, नहीं तो इसको स्किप करिए। ओके, सो उसके बाद प्लस
6y, y वाला टर्म यहाँ पे है, इस पे गैप रहेगा तो गैप रखो या 0 करो, फिर प्लस का 6y लिख दिया, देन एक कांस्टेंट टर्म है दैट इज -3। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए क्या लिखा जाएगा, अगर ये 7 - 5 करते हैं आप, है ना, 7 - 5 करते तो हाँ, सबसे पहले तो बात प्लस का, अब प्लस का 6y मतलब यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, 0 प्लस 6y और उसके बाद माइनस का 3। तो इस सब को आपने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे ही हमने सब्ट्रैक्शन करना है बेटा, तो यहाँ पे जैसे ही माइनस का साइन लगेगा तो इन सारे नंबर्स के साइन कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होंगे? ये प्लस में था, माइनस का साइन लगाया हमने क्योंकि माइनस करना था, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस, और इस साइन को हम माइनस करेंगे, ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये माइनस बना प्लस। तो जो कैलकुलेशन होगी वो जो नीचे वाले साइंस है ना, इनके बेस पे होगी। ये क्यों किया, अगर इसको समझना है तो आप देखो, जैसे हमने बोला 4x + 3, इस टर्म में से माइनस करना है 2x + 7। देखिए अगर मैं ऐसे ब्रैकेट में लिखती थी तो ये हम पिछली क्लास में भी सीख चुके हैं, जैसे ही माइनस से ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें ऑपरेट होती हैं तो साइन कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, 4x + 3, ये माइनस का 2x, अब माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस, तो दिस इज माइनस का 7। कन्वर्ट हुए ना साइन। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिखती तो क्या लिखती मैं? 4x + 3, इसमें से माइनस करना है आपको 2x + 7 को। तो मैंने बोला जैसे ही माइनस करना है तो माइनस का साइन लगाए तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी -2x -7, और इस मेथड से भी यही चीज़ आई। तो सिमिलर चीज़ें हमने यहाँ ब्रैकेट्स में नहीं लिखी हुई है चीज़ें, हमने एक के नीचे एक लिखी है, पहली रो दूसरी रो, है ना। तो दूसरी रो में माइनस करते समय सबके साइंस क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये बात का ज़रूर ध्यान रखना है। अब 7x² माइनस करना है तो 7 - 5, सिमिलर चीजें जैसे हम अभी तक करते आए, कांस्टेंट टर्म्स में से कांस्टेंट को माइनस कर। अब क्या करना है हमने? 7 - 5 किया तो दैट इज 2x का स्क्वायर। अब यहाँ -4xy के नीचे 0 है तो दैट इज -4xy। अब नेक्स्ट टर्म y² दोनों वेरिएबल सेम है। 8 + 4, देखिए माइनस का पर प्लस में चेंज हो चुका है ना, तो 8 + 4 इज 12y²। नाउ 5x + 0 या -0 है ना, माइनस का 0, तो यहाँ पर क्या रहेगा? प्लस का 5x ही रहेगा। अब उसके बाद 3y - 6y, माइनस का 3y माइनस का 6y, तो -3 - 6 करना है, -3 - 6 इज माइनस का 9, दैट इज y। अब यहाँ पर हो गया प्लस का 3। क्लियर है? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसके अगले पार्ट में हम चलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।